Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. कोई भी डाउट किसी को लास्ट क्लास से तो पूछ सकता है। ओके, सीबीएसई ने एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है, तुम लोग को मिल गया होगा शायद। मिला तुम लोग को भी नहीं मिला? सर नहीं मिला, कैसा? नो सर, नहीं मिला। चैप्टर वाइज नहीं मिला मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तुम बताया था। तो पहला वाला जो टर्म है तुम लोग का, उस टर्म के हिसाब में सीबीएसई ने 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। अब एग्जाम कैसे लेगा वो नहीं पता, मे बी 35% होगा या 35 मार्क्स होगा डायरेक्टली, वो तो नहीं पता। पर बोला ये गया कि सोल्यूशन और सॉलिड को मिला के 10 मार्क आएगा, ठीक है। पी ब्लॉक से डायरेक्टली 10 मार्क्स आएगा, तो सॉलिड सोल्यूशन मिला के 10 मार्क, पी ब्लॉक से सीधा 10 मार्क, ठीक है, तो 20 हो गया। और जो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और बायोमोलिक्यूल है, इन तीनों को मिला के 15 मार्क्स, ठीक है। हाँ सर, ये मिला है। सर वो जो हेलो एल्केन्स है वो ऑर्गेनिक है, वो तो देखा मैंने लास्ट है ना, मतलब 12 का जो। नहीं कहा लास्ट चैप्टर, पहला चैप्टर है वो। और लेकिन हम लोग का वैसे अभी ऑर्गेनिक में मतलब 11 का ही चल रहा है, आइसोमरिज्म वो सब, वो मतलब हो पाएगा? हाँ वो लिंक हो जाएगा ना। एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक क्लियर हो गया तो फिर वो सर उसको लिंक कर देंगे लास्ट में जाके, है ना। ऑर्गेनिक पढ़ाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अल्टीमेटली जब तुम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, एक बार आइसोमरिज्म पढ़ लोगे, या एक बार तुमको मान लो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, तो उसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे सर तो उसको लिंक कर देंगे वहां पे। तुमने ऑलरेडी एल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया होगा, है ना। ऑलरेडी तुमने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, उसका आइसोमरिज्म पढ़ लिया होगा। अब बस उसको उस टॉपिक के साथ लिंक करना है, इतनी तो है और क्या, ठीक है। और अगर मान लो नहीं होता तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्या उसकी। कैसे मतलब वो खत्म हो जाएगा जब से पहले खत्म हो जाएगा। खाली बायोमोलिक्यूल चैप्टर वो पीछे का चैप्टर है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल इज द लास्ट, क्योंकि लास्ट का 2 चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है। पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये डिलीट हो चुका है, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं ये चैप्टर, ठीक है। सब लोग आ जाओ जल्दी से, ये दोनों चैप्टर तो आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर, तो बाकी जो बचा हुआ चैप्टर्स है उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो बाकी बच्चे लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते था, लेट ज्वाइन नहीं करते क्या है? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और क्लास ज्वाइन नहीं करते, फिर बाद में बोलेंगे सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा। इसलिए मैंने इतना भाषण दिया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें अगर सीरियसनेस नहीं दिखेगा बच्चा का तो किसमें दिखेगा? सर्विस केमिस्ट्री में। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे आराम से। तो लास्ट क्लास से हमने कहां पे छोड़ा था, कोई मुझे थोड़ा रिवाइंड करो, एग्जैक्ट बताओ कि हमने एग्जैक्टली सर यहां पे छोड़ा था, तो मैं तुमको वहां से आगे कंटिन्यू कराऊंगा। बोलो कहां छोड़ा था हमने लास्ट क्लास? सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी गुड। तो हमने लास्ट क्लास देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था। तो मैं झट से एक बार रिमाइंड कर दूं, 2 मिनट को मैं मार्कर निकालता हूं। तो हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया। तो लास्ट क्लास बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जिसके अंदर हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का पार्ट। फिर मैंने ये बताया था कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, कि अगर टेम्परेचर को 25 डिग्री कर दिया जाए, प्रेशर को अगर 1 atm कर दिया जाए, और उस सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया जाए, और उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाए, तो उसको किस नाम से याद रखेंगे? उसको याद रखा जाएगा एसओपी नाम से। क्या एसओपी मतलब? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। और अगर वहीं पे स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एसआरपी बुलाते हैं। एसआरपी का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
उसके बाद हमने बात किया था सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस के अंदर मैंने क्या बताया था, सिग्निफिकेंस के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास एसओपी वैल्यू गिवन है और किसी का भी एसओपी वैल्यू अगर हाईएस्ट है, मोर पॉजिटिव है, तो जिसका एसओपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव होगा, वो इजीली क्या करेगा, वो इजीली क्या करेगा, अरे बोलो, एसओपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज। इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो इजीली ऑक्सीडेशन करेगा। और जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है या फिर ऑक्सीडेशन करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका भी एसओपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका एग्जैक्ट उल्टा भी करेक्ट है कि अगर मैं बात करूं एसआरपी के बारे में, तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इजीली रिड्यूस होने के कारण वो एलिमेंट एक बहुत ही अच्छा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। और मैंने और एक बात उन लोगों को बताया था, वो ये बात है कि मैंने बोला था कि अगर मान लो नॉर्मली किसी भी लाइक मॉलिक्यूल का सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए, ये ना बोला जाए कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं बोला जाए, नॉर्मली किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर ई नॉट का वैल्यू दे दिया जाए, मान लो ई नॉट ऑफ F2 दे दिया किसी ने 0.42 वोल्ट, तो समझ जाना कि ये कौन सा वैल्यू होगा, क्या बताया था मैंने, कौन सा वैल्यू, SRP। एसआरपी वैल्यू होगा। जब कुछ नहीं गिवन होगा तो हम मान के चलेंगे दिस वैल्यू इज द एसआरपी वैल्यू। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी एसओपी वैल्यू को मैं एसआरपी के अंदर चेंज कर सकता हूं, या किसी भी एसआरपी वैल्यू को मैं एसओपी में चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से, मुझे जब जो चाहिए होगा आई कैन चेंज दैट वैल्यू। हाँ, कंडीशन ये है कि एसओपी विल बी इक्वल टू एसआरपी विद नेगेटिव साइन और एसआरपी इक्वल टू एसओपी विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ एसओपी एसआरपी के बराबर होगा और एसआरपी क्या होगा, एसओपी के बराबर होगा। तो यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है, होप यहां तक सबको क्लियर होगा। और आई थिंक बच्चे भी आगे, सब लोग नहीं आए, कम बच्चे आज क्या बात, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन प्लीज लिखो सब लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है ई ऑफ F2 से F माइनस, ई ऑफ F2 से F माइनस इट इज गिवन 2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट। और दूसरा हमारे पास गिवन है ई Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होने का जो वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन 0.8 वोल्ट। तो ये हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, तुमको ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या इनमें से कौन अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यूं सोचो कि इनमें से किसके पास ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके पास अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगा, दोनों सेम। चलो ट्राई करो और बताओ कौन होगा और क्यों होगा। तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसको बताने में, क्या बात है। इनमें से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर नीचे वाला होगा ना। अब मुझे तो पता होगा क्या, मुझे क्या पता, तुम बोलो जो होगा मान लेंगे उसको। सर नीचे वाला। तो प्रॉब्लम क्या है, दो तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है कि तुम लोगों ने घर पे नहीं पढ़ाई किया, मैं ये चैलेंज से बोल सकता हूँ। सच बताना, क्या तुम लोगों ने घर में पढ़ाई किया, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया, बोलो बोलो। बहुत कुछ सर लोग ऊपर ऊपर से देखा। बोलते हैं, जिन्होंने जो बोलते हैं रेगुलरली
क्या उन्होंने सही में पढ़ाई किया कि नहीं किया? सच बताना पहले मुझे। सर मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा वो तो है ही। नहीं देखो No, नहीं sir. पढ़ा वो तो है ही। ठीक। नहीं मतलब नहीं पढ़ा ना सब लोगों ने। अब मुझे ये जानना है कि नहीं पढ़ने का रीजन क्या है, रिकॉर्ड का रीजन नहीं पढ़ने का। हाँ अमरान बताओ नहीं पढ़ने का रीजन क्या है? सर कल फिजिक्स का एग्जाम चल रहा था। नहीं कल का बात थोड़ी है यार, ये मैंने कब पढ़ा है बताओ? लास्ट पढ़ा है मैंने सैटरडे। संडे हो गया तुम्हारा, मंडे हो गया तुम्हारा, फिर आज ट्यूसडे है तुम्हारा। देखो एक बात समझो ना, तुम लोग को क्यों ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ाई जबरदस्ती वाला चीज नहीं है। ये बात समझो, तुम लोग इतना मैच्योर हो। मैं तुमको बता रहा हूँ एक बात, आजकल के टाइम पे ना बच्चों को गाली देना नहीं पड़ता है। तुम लोग एनफ मैच्योर हो, तुमको पता है कि लाइफ में क्या डिफिकल्टी है। तुम आज नहीं पढ़ोगे, कल तुमसे एग्जाम जब क्रैक नहीं होगा ना तब रियलाइज करोगे। तुमको पता है ये बात यार, इतना कंपटीशन हाई है, बहुत हाई कंपटीशन है। आसाम में बी बोरुआ में तुमको बीएससी का सीट नहीं मिलेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ ये कंपटीशन है राइट नाउ। सब लोग तो जेई नहीं निकालेंगे, सब लोग तो मेडिकल नहीं निकालेंगे। हाँ पैसा है हाथ में तो कहीं प्राइवेट चले जाओगे वो अलग बात, उसको फिर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट गवर्नमेंट में कुछ निकालना ये लिटरली डिफिकल्ट है आज के टाइम में, इतना इजी नहीं है। और तुमको पता होते हुए भी तुम अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करें बताओ? फिर हम क्या करें उसका, है ना? तुमको पता है कि सर ऐसा होगा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो, और फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो जान जान के गलती करना तो भाई ये तो क्राइम है, ठीक है ना? तो इस बात को समझो। देखो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। देखो तुम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तुम इसके ऊपर फोकस मत करो कि तुमसे क्या पूछा जाए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम इसके ऊपर फोकस मत करो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तुम ये फोकस करो कि मुझे क्या आता है। समझा रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुमको क्या आता है वो तुम सोचो। क्या निकालने दिया है ये भाड़ में जानी चाहिए मुझे, क्या निकालने दिया नहीं चाहिए, क्या मुझे आता है वो देख। तो मुझे क्या आता है मुझे बताओ कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये F2 के ऊपर 0 है, 0 से -1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा वैल्यू है, SRP वैल्यू है कि SOP वैल्यू? SRP. SRP वैल्यू है। तो ये वैल्यू है SRP, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ यहाँ पे +1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, 1 से 0 में, ये कौन सा वैल्यू है, SRP की SOP? SRP. SRP, बहुत अच्छा। अब मेरा बात सुनो, हमको क्या पता है, क्वेश्चन को देखो ही मत, इसको भूल जाओ, ये जो लिखा है बाहर हो जाए, भूल जाओ। तुमको क्या आता है वो देखो। हमको ये पता है सर कि जिसका भी SRP का वैल्यू बड़ा होगा यानी मोर पॉजिटिव होगा वो इजीली क्या करेगा, बोलो बोलो, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और जो इजीली रिड्यूस होगा, रिडक्शन करेगा, वो बहुत अच्छा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यही तो लॉजिक है, मुझे ये आता है तो जो मुझे आता है पहले वो निकाल लो, फिर हम लोग आंसर से मैच करेंगे, बाकी आंसर नहीं। तो इन दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। F इज मोर पॉजिटिव, F2 का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है तो ये इजीली क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा। और ये जितना इजीली रिड्यूस होगा वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जो खुद इजीली रिड्यूस होगा वो दूसरे को इजीली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट विल बी एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम क्वेश्चन में आओ, अब मेरे से यही पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा सर, F2 विल बी एन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि मुझे जो पता था मैंने निकाल के देखा तो मुझे अपना आंसर बस समझ आ रहा है, क्लियर यस सर। है? यस सर। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, एक बात मान लेते हैं कि मुझे मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा, मान लो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, तो क्या करेंगे? तब भी क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, क्वेश्चन में क्या छोड़ दो उसको। हमको पूछा है इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो हमने निकाला कि इनमें से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना ही खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, करेक्ट? यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दोनों तो एक साथ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि सर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। बताओ, नहीं हो सकता। तो जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मुझे बताओ, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये खराब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो दिस विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम चाहते हो प्रूफ देखना, चलो प्रूफ कर लेते हैं।
तो रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए मुझे किसका वैल्यू चाहिए? आई नीड द एसआरपी वैल्यू। तो सॉरी, आई नीड द एसओपी वैल्यू मान लो। तो चलो इसको एसओपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर मैंने एसओपी में कन्वर्ट किया तो मैं क्या लिखूंगा? ई ऑफ एफ माइनस से F2, एफ माइनस से लिखूंगा F2 और ये बन जाएगा -2.87। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ई लिख दूंगा, ये एजी से कन्वर्ट हो जाएगा एजी प्लस में और ये आएगा -0.8। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है? ऊपर के नीचे? नीचे वाला। तो इसका वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव। तो एसओपी का वैल्यू अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इजीली वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और जितना इजीली ऑक्सीडेशन करेगा उतना ही अच्छा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग क्या एजेंट कहलाएगा। तो यानी ये हमारा क्या हो गया? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये तो कैसे प्रूफ हो जाएगा? यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ऐसे प्रूफ हो जाएगा, कैसे भी प्रूफ करो, क्या प्रॉब्लम? अब लॉजिक समझ में आया? यस सर, कंफर्म यस सर। सबको आया? बाकी लोग बताओ, बाकी लोग तो चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ बोलते भी नहीं। Yes, sir. बाकी लोग बताओ, ठीक है? जो शांत ग्रुप है वो ठीक है? तो तो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो एक बार, आगे बढ़ के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन दो। यस सर। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट गिवन है और उन एलिमेंट का या एटम का हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है? उसके बाद मैं तुमको समझाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो प्लीज अपना एनसीईआरटी बुक को अपने पास रख लो, ठीक है? एनसीईआरटी बुक लेके बैठना प्लीज, एनसीईआरटी बुक अपने हाथ में रखना। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन एक चार्ट, यहाँ पे बोला गया है कि दीज आर द एलिमेंट्स और एलिमेंट के नीचे यहाँ पे उनका ई सेल का वैल्यू या ई नॉट का वैल्यू, नॉट ई सेल, उनका ई नॉट का वैल्यू हमारे पास गिवन है। एलिमेंट हमारे पास I2 है और I2 का वैल्यू गिवन है 0.3, ठीक है? हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू गिवन है Br2, यहाँ पे 0.3। सर ये क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है, 0.4। नेक्स्ट हमारे पास Cl2 गिवन है 1. Cl2 गिवन है 1. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है यहाँ पे F2, ये है 2. तो हमारे पास ये चार वैल्यू यहाँ पे गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, उसके ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। You have to find out the order of reducing agent. चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तुमको फाइंड आउट करना, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, उसके बाद सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, ये तुमको निकालना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग, जो टेक्निक मैंने पहले लगाया है वही तुमको लगाना है। तुम बिल्कुल ये मत देखना कि तुमको क्या निकालने दिया है। पहले तुम क्या करोगे, जो तुमको आता है वो तुम लिख लो साइड, और जिनको ये याद नहीं हो तो बता दो मैं कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला होता है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला डायरेक्टली वैल्यू गिवन है, तो समझ जाओ कि ये कौन सा वैल्यू है। दीज आर द क्या वैल्यू? SRP. SRP. एसआरपी वैल्यू। तुमको पता चल गया कि एसआरपी वैल्यू है, तो अब तुम क्या करोगे? एसआरपी वैल्यू को करोगे अपना जैसे करना कर, देखो करके देखो क्या निकलता, बताओ मुझे। सर F के सबसे ज्यादा होगा। ओके, एफ का ज्यादा होगा तो मुझे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे, ऑर्डर बोलते जाओ तुम्हारे सर हिसाब से कौन सा order होगा? ये Cl2 Cl2 सेकंड, Br2 थर्ड, ठीक है? इससे सर बताया उल्टा मुझे होगा। नाम सर बताओ। उल्टा होगा। उल्टा होगा। उल्टा होगा, उल्टा होगा। Yes. तो किसी ने बोला कि सर उल्टा होगा, यानी कि I2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये। तो किसी ने बोला कि ऐसा हो, किसी ने बोला ऐसा। तो बाकी लोग फिर आए जान लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते देखते हैं। सर उल्टा होगा, वो ऊपर वाला होगा। सर राइट टू लेफ्ट होगा। राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, और कोई? सर आपने रिड्यूसिंग एजेंट बोला ना? रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ लिखा हुआ रिड्यूसिंग। हाँ सर, तो वो ऊपर वाला ही होगा।
सर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऊपर वाला होगा, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखते हैं सब लोग का आंसर बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग को जानना है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, तो जल्दी से अगर करोगे तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे, तो स्लो करोगे स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे, है ना। फटफट से बताओ क्या होगा, जल्दी क्या मूव कर। और किसी का नहीं? ठीक, चलो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। भाई लोग 7 ग्रुप जो है, तो पता ना कि हमारे जब हम लोग का देश आजाद होने वाला था, तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में ग्रुप था। तुमको याद होगा कि सोशल में पढ़ाया गया होगा कि एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल, ऐसा पता है, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, और एक पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया उसको। से याद है? याद नहीं है तुमको? यस सर। क्या क्या दल था? एक था गरम दल, एक नरम दल, और दूसरा दल क्या था? तो हमारे क्लास में एक दल है शांत दल। मतलब नहीं हो, नो मैटर, भूकंप भी आ जाए बात नहीं करेगी। ठीक है, देखो अच्छा बात, हम लोग के पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो एसआरपी का वैल्यू है, तो हम लोग एसआरपी को ही लेके चलेंगे। तो एसआरपी का वैल्यू अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो हमारे माइंड पे क्या, उसको देखो क्या पूछा गया वो लेटर ऑन देखा जाएगा। एसआरपी का वैल्यू अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो हमने बोला कि वो चीज या वो एलिमेंट जो होगा वो इजीली रिड्यूस होगा या फिर क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा, राइट। और जो इजीली रिड्यूस होगा, रिडक्शन करेगा, वो बहुत ही अच्छा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पहले निकाल लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या है, पहले वो निकाल। हम लोग को पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, बट पहले हम ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर निकाल लेंगे, सो उल्टा कर देंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर आ गया, तो इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? 2.5 इज द हाईली पॉजिटिव है। एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा है F2 का, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बताओ तो, बोलो कौन? F2 0.35। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे ऑर्डर लिखूं तो F2 इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर कौन आएगा? Cl2 आएगा। फिर कौन आएगा? 0.45, और ये Br2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन आएगा? I2 आएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा? इसको खाली उल्टा कर देना है और भी कुछ नहीं। तो तुम F2 को वहीं पे लिखो, खाली साइन चेंज करते जाओ, ये देखो, राइट। तो ये जो ऑर्डर है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो यानी दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस विल बी द करेक्ट। तो जिन्होंने ये आंसर बताया वो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम या फिर एलिमेंट का रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर पावर निकालते हैं। एनसीईआरटी बुक आ गई सबके पास? यस सर। एक काम करो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालो। एनसीईआरटी बुक आ गए तो एक्सरसाइज में जाओ, ठीक है। तुम लोग जाओ एक्सरसाइज में जाओ, और वहां पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो तो एक बार, बस किताब नहीं है बट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो तो, पढ़ो कोई पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के सुनाओ प्लीज। अरे यार, तुम लोगों ने किसी ने बुक खोला? कोई है जिसके पास किताब है कि किसी ने नहीं खोल रहा? ऐसा खोला सर। यार तुम लोग क्लास यार, तो किताब खोला तो देखो ना, एक्सरसाइज में जाओ ना, फाइनल एक्सरसाइज में जाओ, पीछे जाओ, यस सर। उसमें देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ो तो एक बार। Given the standard electrode potential, हाँ sir, potential K plus हाँ, वेरी गुड, बस। तो dash उसमें K. क्या पूछा है, नीचे क्या पूछा है, किसमें अरेंज करने बोला, आगे बढ़ो। Arrange these metals in their increasing order of reducing power. हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर, वेरी गुड। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुमको अरेंज करना है इन द रिड्यूसिंग पावर,
रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। सब लोग प्लीज एनसीईआरटी किताब निकालो, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में जाओ और वहां पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो और मुझे दिखाओ जल्दी से। निकला किसी का? यस सर। निकाल, बताओ क्या करें, बताओ बताओ, बोलो बोलो ऑर्डर बताओ। तुम लोग बड़ा दिक्कत करते हो भाई। अगर निकला तो ऑर्डर बताओ ना, क्या है तुम लोग का प्रॉब्लम यार। निकला, हाँ सर ऑर्डर बताओ। सब सर कैसे क्लास करेगा टीचर तुम लोग? बताओ बताओ जिसका निकला बताओ। सर एजी सबसे स्मॉल होगा सर। एजी स्मॉल होगा, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन उससे निकाल लेता ज्यादा हूं। एचजी होगा। एक सेकंड में देख लेता हूं ऑर्डर, क्वेश्चन निकाल दो। ठीक है बताओ, तुम्हारा बताओ पहले क्या आएगा, बताओ ऑर्डर बताओ पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले आएगा कम, तो सबसे कम पावर एजी का होगा। ओके, उसके बाद एचजी आएगा। वेरी गुड। फिर क्रोमियम, ठीक है बोलते जाओ, फिर आगे, फिर मैग्नीशियम एंड देन पोटेशियम। देन पोटेशियम। ठीक है भाई, और किसी का निकला? सर एजी का सबसे ज्यादा होगा। ओके, एजी का सबसे ज्यादा होगा, कौन बोल रहा है नाम बताओ। तुहिन। तुहिन बोल रहा है एजी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, अर्पण बोल रहा है एजी का कम होगा। और किसी का? और को सर बताओ। एच जी का सबसे ज्यादा होगा। एजी का ज्यादा होगा, और ठीक है। और कोई? सर एजी का सबसे कम। एजी का सबसे कम, और कुछ, और कोई? सर के सर का सॉरी सर मतलब ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार वैल्यू को लिख लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ गया है, मैं वैल्यू एक बार लिख लेता हूँ ताकि मैं तुम लोग डिस्कस कर सकूँ वैल्यू को। तो तो वैल्यू जो यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना कि सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। के प्लस 2k, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है -2.93 वोल्ट। सेकंड मेरे पास गिवन है यहाँ पे कि एजी प्लस से एजी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। Hg2 प्लस से Hg2 प्लस से Hg गिवन है, और ये हमारे पास गिवन है 0.79 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास गिवन है यहाँ पे Mg2 प्लस से Mg में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे पास गिवन है -2.37 वोल्ट। और उसके बाद गिवन है Cr3 प्लस से Cr में कन्वर्ट, तो Cr प्लस 3 से Cr में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट इज गिवन -0.74। चलो, तो मैं काम करता हूँ, ये देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, तो मैं क्यों ना इसको एक काम करता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है?
कौन सा वैल्यू हाईली पॉजिटिव है? AG। राइट, एजी का वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एसआरपी का वैल्यू लिख रहा हूँ, एसआरपी जिसका वैल्यू मोर पॉजिटिव। तो एजी का वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। एजी के बाद हमारे पास है एचजी, तो उसके बाद एचजी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास सीआर, सीआर का वैल्यू भी मोर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सीआर का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर किया जाए, सर एमजी। सर आपका वॉइस इको हो रहा था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मेरा वॉइस इको हो रहा है? सर हो रहा था, अभी ठीक है। वो एक्चुअली क्या ना, बोर्ड के सामने जाने से इको मारता है। ठीक है, ठीक है, दूर से बात करता हूँ। तो हमने देखा कि एजी यहाँ पे मोर पॉजिटिव है, फिर एजी यहाँ पे मोर पॉजिटिव है, फिर इन तीनों में क्रोमियम यहाँ पे मोर पॉजिटिव है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो एमजी इज मोर पॉजिटिव, उसके बाद के, तो एमजी मोर पॉजिटिव है, तो एमजी यहाँ पे एमजी, और उसके बाद कौन होगा? के। बोलो ये ठीक है क्या मेरा ऑर्डर? मैंने Yes, किसका ऑर्डर दिया? एसआरपी का वैल्यू मोर पॉजिटिव, इसका ऑर्डर है ना, आंसर नहीं है, पॉजिटिव का ऑर्डर। पॉजिटिव मुझे पता है कि एसआरपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इजीली रिड्यूस होगा, और इजीली रिड्यूस होगा तो बहुत अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा है, हमको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, रिड्यूसिंग पावर पूछा है। तो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का ऑर्डर क्या होगा? यही ऑर्डर होगा कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? एजी होगा, उसके बाद कौन होगा? एचजी होगा, उसके बाद कौन होगा? क्रोमियम होगा, फिर यहाँ पे एमजी होगा, फिर यहाँ पे के होगा। और हमको चाहिए किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा कर दो। तो पहले के, मैं इसको ऐसे लिख लूं, पहले साइन उल्टा कर देंगे। एजी, इससे ज्यादा कौन होगा? एचजी, इससे ज्यादा कौन होगा? सीआर, उससे ज्यादा कौन होगा? एमजी, उसके बाद कौन आएगा? के। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। अब क्लियर हुआ बात की डाउट है? यस सर। क्लियर है? तो जिनका भी ये निकला है बिल्कुल सही है, और जो शांत दल के लोग हैं उम्मीद है उन्होंने सही कर लिया होगा। अब मैं तुमको दिखाता हूं, अब तुम लोग क्या करो, जिन्होंने एनसीईआरटी किताब निकाला है वो प्लीज एक सेकंड इसका, तो जिन्होंने भी एनसीईआरटी बुक निकाला वो पेज नंबर 71 में आ जाओ प्लीज, जल्दी से एक बार। पेज नंबर 71, आगे तो बोलना सर हो गया। पेज नंबर 71 देखो, यस आगे। यस सर। पेज नंबर 71 में तुमको चार्ट दिख रहा होगा, कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा होगा, ये वाला चार्ट दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास प्रेजेंट है, ये सीरीज हमको दिखाता है कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन कितना अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन बताता है? ये सीरीज बताता है। अब एक बात समझना कि जब भी तुम एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, तो एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम के अंदर आजकल 2015 के बाद, मेरे टाइम पे नहीं था, मेरे टाइम पे ये पूरा सीरीज हम लोग को याद करना पड़ता था, लेकिन अभी ये इजी है कि एग्जाम के अंदर इनका वैल्यू गिवन होता है। तो अच्छा ये है कि एग्जाम के अंदर वैल्यू गिवन होगा, लेकिन जब तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, घर पे बैठ के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहां पे वैल्यू नहीं गिवन होगा। तो वहां पे अगर तुमको उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है या देखना है, तो इस चार्ट को फॉलो करो। अब इस चार्ट को एक बार देखो तो ध्यान से प्लीज, उस चार्ट को देखो, तुमको दिखेगा सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरीन है। रिएक्शन को देखो, F2 दो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या में कन्वर्ट हो गया? 2F माइनस में कन्वर्ट हो गया। और उसके सामने अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो उसके सामने हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो किसका वैल्यू गिवन है? E0 का वैल्यू गिवन। कितना गिवन है? 2.87। कितना गिवन है बताओ? प्लस 2.87 तुमको। ओके, अब एक बात समझो, ये जो भी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, ये जो भी वैल्यू हमको यहाँ पे इस चार्ट में गिवन है, दिस ऑल वैल्यू आर एसआरपी वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू है? एसआरपी वैल्यू है। क्यों है एसआरपी वैल्यू? क्योंकि तुम रिएक्शन को देखो, तुम रिएक्शन को देखो, यहाँ पे F2 माइनस दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो रहा है? F माइनस में। तो पहले यहाँ पे F का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, ये -1 में कन्वर्ट हो गया, तो 0 to -1 यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारा जो वैल्यू तुम्हारे पास गिवन होगा,
दीज आर द एसआरपी वैल्यू, नॉट एसओपी वैल्यू। तो मैं बोलूंगा कि पेन से एक काम करो, वहां पे ऊपर किताब के ऊपर लिख लो एसआरपी वैल्यू और ऐसे एरो डाल दो, ताकि तुमको जब भी तुम उसको पढ़ोगे पलटाओगे तो याद रहेगा कि ये इनका एसआरपी वैल्यू है, एसओपी वैल्यू नहीं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो लिख लो, एक बार एरो डाल के लिख लो एसआरपी वैल्यू। अगर तुम्हें लिख लिया तो एक बात को समझना, हमने क्या बोला कि एसआरपी वैल्यू जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इजीली रिड्यूस होगा और बहुत अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो तुम अगर अपनी किताब को ध्यान से देखोगे, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूं, तो इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ है, ये देखो एरो, और यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एरो को ऊपर की तरफ दिया है। रीजन क्या है ऊपर की तरफ देने का? ये ऊपर में तुम देखोगे तो यहाँ पे एसआरपी का हाईली पॉजिटिव वैल्यू से लो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ गया जा रहे हैं ना। हाइड्रोजन बीच में है 0, उसके नीचे क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, और ऊपर क्या है? सारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो एसआरपी का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। देखो समझ में आ रहा बात मेरा? Yes, sir. और एसआरपी का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, देखो जितना ज्यादा नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, मोर नेगेटिव, तो उतना अच्छा वो क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एसआरपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एसआरपी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? तो ये चार्ट तुमको हेल्प करेगा पता करने में कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो क्लियर बात मेरा? Sir. तो वो क्लियर है? सर ये रटना है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं रटना, ये दिया होगा क्वेश्चन में। ये सब ना आजकल ये जो वैल्यू होता है दीज आर, ये गिवन होता है। सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के टाइम पे तुमको ये वैल्यू गिवन नहीं होगा, वो तुमको खुद निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये वैल्यू गिवन होता है। ठीक है? Yes, sir. ये नहीं है? चलो तो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, ये रहा आपके स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को लिख लो या फोटो खींच लो, जो करना कर लो। Sir, NCERT का है क्या? हाँ, एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं, ये किसी बच्चा ने मुझे भेजा, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। The standard electrode potential value of element A, B, and C are 0.68, minus 2.50, and 0.50 volt respectively. The order of their reducing power is, इनका reducing power का order क्या है? ये किसी एंटर से पूछा गया कुछ, मे बी जेई के अंदर पूछा हो। The standard electrode potential value of element A, B, and C is given 0.68, minus 2.50, and 0.50 volt respectively. The order of their reducing power is, इनका reducing power का order क्या होगा? हटा दो क्वेश्चन को? Yes, sir. No, sir. फोटो खींच लो, ठीक है? फोटो खींच लो, बहुत टाइम लगे लिखने। Done, sir. चलो जल्दी से आंसर बताओ, आगे बढ़ेंगे। Sir, BCA. BCA BCA. कौन बोला? नाम BCA। बताओ, नाम बताओ। Sir, Yuvika. यूविका, BCA, देखो यूविका। और कोई? Sir, मेरा भी same. BCA, बहुत अच्छा। और कोई? So same। सेम, वेरी गुड। कोई शांत दल में से कोई बोलना चाहे? जो पीस मेकिंग कम्युनिटी हमारे साथ है उनमें से कोई? नहीं, वो शांति रहेगी क्या? और किसी का? शांत दल के मेंबर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन का मतलब जो तुमने बोला कि बी सी ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। ठीक है? उम्मीद है कि सब लोग निकाल लिया होगा सबने। इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो।
डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। No, sir. सर रिड्यूसिंग पावर का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होगा तो ऐसा? ठीक है, जो मैंने बोला रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, समझा ना? डायरेक्ट वैसे कंक्लूड कर सकते हैं ना? हाँ, यही तो होता है ना, यही तो होता है, खाली बोलने का तरीका अलग है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी तुमको एजेंट याद रखना है तो LIC एजेंट को याद रखो। तो अगर मैं बोलूं कि एक LIC एजेंट है जो दिन में 50 LIC खोलता है और एक LIC एजेंट है जो दिन में 10 LIC खोलता है, तो कौन सा LIC एजेंट का LIC खोलने का पावर ज्यादा है? बोलो। पहले वाले का। जो 50 खोलता होगा उसी का, तो वो अच्छा, तो वो अच्छा LIC एजेंट है। तो अच्छा LIC एजेंट भी है, उसका पावर ज्यादा भी है। तो अच्छा LIC एजेंट होगा जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो अच्छा LIC एजेंट होगा। ओके Yes, sir. ठीक है, तो सेम चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि कैसे पता करना होता है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बाय नोइंग देयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को देख के कैसे पता करना। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे जरा ये बताओ ना कि जो भी सर। केवी नारंगी के हैं, हाँ पूछो। सर BSc नहीं होगा क्या? BSc ऑप्शन नंबर डी होगा, BSc है कि BC है, देख लीजिए। कौन पूछ रहा नाम बताओ। सर ज्योति में। हम्म, सर ज्योति में। वो अभी याद है, तुमने से क्या करोगे? नहीं सर, वो फर्स्ट सोच रहा था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितना 0.68, बी का वैल्यू है यहाँ पे -2.50 और सी का वैल्यू गिवन है 0.50 वोल्ट। पूछा ये गया है कि इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है तुमको। हमने अभी तक ये तो सीख लिया ना कि भाई जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका SRP का वैल्यू कम पॉजिटिव होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। करेक्ट? ठीक है ज्योति मोहन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, ये क्लियर है सर। तो क्या डाउट है बेटा, ऑप्शन में डाउट है क्या? हाँ सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। देखो ना क्या हो गया, तो सबसे कम SRP का वैल्यू किसका है, इसका है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद कौन है, ये है, तो सी आएगा और फिर ये आएगा तो BC है। ये तो बोला मैंने BC है, ये क्या ऑप्शन नंबर डी BC है। तुमने अलग आंसर बताया क्या मुझे? यस सर। ज्योतिमा तुम्हारा आंसर क्या है? सर मेरा BAC आ रहा था सर। वो ओके, तुम्हारा BSc आ रहा है। कैसे BSc आ रहा है समझाओ मुझे, देखो बताओ कैसे नहीं BSc आ रहा है। हाँ, नहीं सर, गलत कर सोच रहा था मैं। इसे गलत क्या सोचा, मुझे बताओ क्या गलत सोचा। सर मतलब 0.68 पहले, मतलब सबसे लास्ट में 0.5 को ले लिया। अरे यार, ये तो देखो बड़ा छोटा तो नहीं जाना, मैथ्स क्या केमिस्ट्री मैथ्स बेसिक चीज है ना। चल आगे बढ़। ओके, मैं ये पूछ रहा था जो भी केवी नारंगी के बच्चे हैं, केवी नारंगी के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम आ रहा है, ज्यादा मुझे पता है, राइट? Yes. केवी नारंगी, केवी नारंगी Yes, sir. एग्जाम तुम लोग का कब से एग्जाम है? ये 20 आई थिंक कल परसों से एग्जाम है। सर कल कल फिजिक्स का हो गया सर एग्जाम। तो एग्जाम स्टार्ट भी हो गया, ओके फाइन। तो इसीलिए तो बोला आपको नहीं पढ़ा। सिलेबस केमिस्ट्री का सर कल है, कल। सर कल है सर। सर सरफेस केमिस्ट्री तक आएगा। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन सब मिला के सर्फेस तक आएगा, राइट? यस सर, केमिकल काइनेटिक्स भी आएगा। ओ सर सरफेस केमिस्ट्री नहीं आएगा वैसे। नहीं, बट लेकिन तुमने बोला नहीं सर या मैडम को कि CBSE ने अपना सिलेबस चेंज किया है, तो हम लोग को भी चेंज करोगे ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं हम लोग टर्म 1 में। नहीं, तुम लोगों को भी क्या मतलब ऑनलाइन एग्जाम में छाप छुप के लिख लेंगे सर, क्या फर्क पड़ता है ना। क्या बोलते हो? नहीं सर, नहीं था। हाँ, इतना शरीफ तुम लोग हो गए तो भाई देश यहाँ नहीं थोड़ी सर, होता ठीक ही है। है। हाँ, ठीक ही है सर। क्या क्या ठीक ही है। इतना शरीफ तुम लोग हो गए या हमारे बच्चे हो गए, तुम लोग नहीं सारे बच्चे, तो देश हम लोग का थोड़ी यहाँ रहता आज। आज पेट्रोल दाम 100 रुपए थोड़ी होता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। ठीक है,
ये ईएमएफ जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक फिजिक्स का टॉपिक है, वहां पे तुमको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पे शायद तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा ईएमएफ। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने ईएमएफ के बारे में? School नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं, पढ़ लिया। बोलो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, कुछ तो बोलो यार मुझे। Yes, sir. यस लिया? सर पढ़ा है। तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। तो कौन मुझे समझाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ किसको बोला जाता है, कौन मुझे बताए? मतलब मुझे एग्जैक्ट रट्टा मारने का डेफिनेशन नहीं चाहिए, जस्ट आई वांट टू नो, समझना है। मान लो मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे समझाओ कि ईएमएफ किसको बोलते हैं। बोलो सब करो, कोई भी समझाओ चलेगा, बोलो। Electrical action. तो जोर से बोलो, मैंने सुना मैक्सिमम कुछ बोला तुमने, मैक्सिमम क्या? Sir, electrical action. इलेक्ट्रिकल एक्शन। Yes, sir. Produced by a non-electrical source. और कुछ? Sir, potential difference across the electrode or sir in open circuit. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन द ओपन सर्किट। हाँ, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और कुछ बताएगा कोई? सर जब पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट पास करता है तब वर्क maximum डन potential. इक्वल होता है। नहीं, तो फिर मुझे ये बताओ, जैसे मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ, और किसी ने बोला कि मैक्सिमम पोटेंशियल भी किसी ने बोला, वेरी गुड। तो तीनों सही हो, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट मुझे ये क्यूरियोसिटी है, जानने का मन कर रहा है कि मयंक, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन ओपन सर्किट है, उसको ईएमएफ बोलते हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? सर जब सर्किट मतलब सर जब करंट पास कर रहा हो। ओके, तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा कि किसी सर, एक का वैल्यू ज्यादा होगा, कम होगा? सर फिजिक्स के लैंग्वेज में सर जब ओपन मतलब इन मतलब जो सर्किट जब क्लोज होता है तो सर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सर उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो तुम ये बोल रहे हो कि ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होगा, राइट? यस सर, मतलब यस सर ऐसा ही। ये तुमने कहाँ पढ़ा है? सर मतलब बुक में पढ़ रहा था सर एक बार। बुक में पढ़ा है, फाइन। और बाकी लोग बताओ, आगे जानना है? ठीक है, चलो मैंने समझाने का ट्राई किया, अच्छा समझाया। और कोई समझाएगा मुझे? Sir, maximum potential difference between two electrodes of a cell. Galvanic cell. तो फिर ये कौन बोल रहा है, मुझे नाम बताओ। Sir, अर्पण. अर्पण, वेरी गुड अर्पण। तो अर्पण, तो मुझे ये बताओ कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दो काइंड ऑफ पोटेंशियल हो सकता है, एक उनका मैक्सिमम पोटेंशियल और एक हो सकता है मिनिमम पोटेंशियल, राइट? ऐसा कुछ है क्या? Yes, ऐसा ही है. ऐसा है, ओके फाइन, वेरी गुड। तो ऐसा क्यों होता है, मुझे बताओ कि एक बार अर्पण, कि ऐसा कब होता है, कि कब सर मुझे कब मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा और कब मुझे मिनिमम पोटेंशियल मिलेगा? बोलो अर्पण। So उतना आइडिया नहीं है. सॉरी जोर से बोलो, मैं सुन जोर से बोलो। मैं So जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानना है, खाली मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ बोलो अर्पण। सर आइडिया नहीं है सर. आइडिया नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अर्पण, तुमने ये कहाँ पढ़ा? सर बुक में सर पढ़ रहा सॉरी, था. तो थोड़ा जोर से, मैंने सुन, कहाँ पढ़ा? सर बुक में पढ़ रहा था और थोड़ा सर ऐसे एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहा था थोड़ा. ओके, बुक में पढ़ा तो मिला, फाइन, बहुत अच्छा। और कोई मुझे समझाएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अर्पण एक बात समझो ना, जब भी तुम कोई नया टॉपिक पढ़ते हो ना, तो खुद से क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमको वो खुद से पूछना चाहिए। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो कुछ क्वेश्चन खुद से पूछो कि सर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो क्या ना प्रॉपर नॉलेज तुमको मिलेगा, तो तुम लोगों को समझा पाओगे, है ना? Yes, sir. बहुत अच्छा। और कोई बता रहा था मुझे, कोई लड़की ने मुझे बताया कि मैक्सिमम पोटेंशियल, किसने बताया था, नाम बताओ। Sir Sudeshna. सुदेशना, वेरी गुड। सुदेशना, बताओ तो थोड़ा, मुझे जानना है क्या बोलना चाह रहे हो तुम, कि ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है क्या? Yes sir, maximum voltage. मैक्सिमम वोल्टेज, ओके। तो फाइन, मिनिमम कब होता है फिर बताओ, आइडिया कुछ? Sir जब close circuit होगा तब. क्या क्या जोड़ दो, जब सर्किट क्या होगा, लूज ना क्लोज, क्या बोला? Closed. जब क्लोज होगा तो मिनिमम होगा, और जब ओपन होगा तो मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों होता है, बता पाओगे मुझे? मैंने मुझे यही बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और बाकी लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है, ज्योति में बताओगे, ट्राई करोगे?
ज्योतिमोहन सर जब पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रेवल करता है तब वर्क डन स्थिर होता है। तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है। तो अब देखो एक बात समझो ना, तुम लोगों ने जहां भी पढ़ा, कहीं भी पढ़ा हो, यूट्यूब में पढ़ा हो, किताब में पढ़ा हो, किसी से ट्यूशन पढ़ लिया हो, कोचिंग में पढ़ा हो, बट एक बात समझो कि तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ पढ़ के, बताओ। तो इसमें तुम्हारा भी गलती है, टीचर की गलती नहीं है, गलती तुम लोग का, तुम लोग नहीं पढ़ना। टीचर ने तो पढ़ाया होगा, टीचर समझाया भी होगा, तुम लोग वही नहीं सुना होगा तुम लोग ने। वैसे क्या हुआ, मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ऐसे परसों शायद मेरा एक डिबेट चल रहा था, मैं हम लोग कहीं बात कर रहे थे बैठ के तो मैंने एक पूछा कि जैसे हम लोग को ऊपर वाले ने जब बनाया तो हम लोग को 2 कान दिया और एक मुंह दिया, इसका रीजन क्या है? तो मेरा एक दोस्त बोलता है ताकि हम एक कान से सुन सके, एक कान से निकाल सके। तो वो क्या लॉजिक है? तो तुम लोग ये फॉलो करते हो क्या? कभी ऐसे कभी फॉलो करते हो क्या तुम लोग? ठीक है, देखो कोई बात नहीं। देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। जैसे मैंने बोला फिजिक्स पे ये अच्छा समझाता है, बट हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमने क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन में क्या लिखा बताओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो ये हमारा कैथोड है और मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एनोड है। और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा, क्या लगा था, स्विच। अब ये स्विच क्या है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। अब थोड़ा केमिस्ट्री या फिजिक्स थोड़ा अलग मानता है। हम लोग जब बोलते हैं ना घर में कि स्विच को ऑन करो, लाइट ऑन करो, स्विच ऑन करो, तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज होने का मतलब होता है कि सर्किट एक लूप में चल रहा है, और जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। और हमको ये भी पता है बहुत क्लियरली कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है उस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अगर बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट तभी फ्लो करेगा व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा बताओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमने सर्किट क्या रख दिया है, क्लोज रख दिया है। और जब हमारा सर्किट क्लोज होगा उस टाइम पे अगर मैं कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को निकालूं तो इसको ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज, नॉर्मल जो हमने पढ़ते आए हैं, राइट। और ईएमएफ कब बोला जाएगा, ईएमएफ कब बोला जाता है, जब हमारा सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। यानी जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करने के टाइम पे जो भी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के किस नाम से बुलाएंगे, ईएमएफ के नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब हमारा सर्किट ओपन होगा, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज होगा तो इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं, वोल्टेज। आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब जिन्होंने मुझे बोला मैक्सिमम पोटेंशियल, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ कि व्हाई इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल। सिंपल लॉजिक समझो, तुमने मार्केट से एक बैटरी खरीदा, बैटरी मतलब सेल, एक बैटरी तुमने खरीदा, पेंसिल बैटरी, रिमोट में डालने वाला बैटरी, तो मार्केट से खरीद के लेके आए। बैटरी के ऊपर देखना तो वहां पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा होता है, 1.5 वोल्ट लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1.5 का वोल्ट का मतलब होता है ये इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी इस बैटरी के 2 एंड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट। लेकिन तुम ये सोचो कि जब तुम उस बैटरी को एक रिमोट के अंदर डालते हो, जब उस बैटरी को जब रिमोट के अंदर डालोगे और डालने के बाद तुम जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस को नापोगे, वोल्टेज को नापोगे, क्या तुमको लगता है कि आपके रियल लाइफ में हमको इतना ही वोल्टेज मिलेगा जो लिखा हुआ होता है? बताओ। नहीं मिलेगा। तुमने जैसे ही रिमोट में उसको लगा दिया, रिमोट ओपन हो गया, तुम अब उसका पोटेंशियल का डिफरेंस को मेजर करोगे तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेसर देन क्या होगा, 1.5 वोल्ट होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बैटरी के ऊपर जो लिखा होता है ना, ये बैटरी का ईएमएफ होता है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। वो बैटरी का ईएमएफ लिखा होता है
कि ये बैटरी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम जो वोल्टेज दे सकता है, दैट वोल्टेज विल बी 1.5 वोल्ट, और वो मैक्सिमम तभी दे सकता है जब सर्किट ओपन होता है, जब क्लोज हो जाएगा तो वो नहीं दे सकता। और मयंक ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, वो इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स लोग बोलते हैं कि जब तुम एक करंट, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस या तुम सर्किट में डालोगे, स्विच को ऑन करोगे और जब करंट फ्लो होगा, तो क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हम लोग पूरा पोटेंशियल डिफरेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। समझ आया? तो हमको सिर्फ यही जानना है कि ईएमएफ तब बोला जाएगा जब सर्किट मेरा ओपन है, और पोटेंशियल डिफरेंस तब बोला जाएगा जब मेरा सर्किट क्या है, क्लोज है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज जो एक सेल सप्लाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और जो वोल्टेज वो सेल एक्चुअली में सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब लॉजिक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं 2-3 लाइन, एकदम सिंपल तरीका से 2-3 लाइन लिखते हैं। देखो यहाँ पे ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम क्यों रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या रीजन है, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो तुम पहले लाइन लिखो यहाँ पे, ईएमएफ के अंदर लिखो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस it is the potential difference between the electrode, it is the potential difference between the electrode when the cell is not in use, 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 not in use, ठीक है। फिर नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, नेक्स्ट डालो एरो, वहां पे लिखो इट इज द वोल्टेज, it is the voltage which is responsible, it is the voltage which is responsible, it is the voltage which is responsible for the motion of electron, for the motion of electron in the external circuit, for the motion of electron in the external circuit, in the external circuit। तो ये बात समझना, और यही रीजन है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलने का। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में किसी भी सर्किट के अंदर। बस में नहीं आया, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में, इनिशियली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में जो किक चाहिए होता है, जो वोल्टेज चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, Yes, sir. और एक नीचे लाइन लिखो, EMF is the maximum voltage, EMF is the maximum voltage that a cell can supply, that a cell can supply, EMF is the maximum voltage that a cell can supply। एक सेल मैक्सिमम कितना वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। और इसको अपनी जगह बना लो, डिफरेंस समझ लो, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको पूछेगा तुमको आगे से कि EMF क्या होता है, स्टेटस बता पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिक्स सर ने पढ़ा दिया, केमिस्ट्री ने पढ़ा दिया और मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। शांत ग्रुप के मेंबर क्लियर तुम लोगों, शांत ग्रुप नहीं बोलेंगे ना क्लियर है कि नहीं है। सर इसको ईएमएफ क्यों बोलते हैं? किसको? बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर अभी आपने बोला ना कि ईएमएफ क्यों बोलते हैं, वो बताऊंगा। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या बोला है? क्योंकि ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए एक सर्किट के अंदर। किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, करंट सप्लाई नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा।
या करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, किक करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स, जो वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल है वही होता है ईएमएफ, इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी? ठीक है जी? सर मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, मतलब है ना, मतलब दिया है इसमें। इलेक्ट्रिक करंट पास बोल के नहीं है, जैसे मान लो एक सर्किट तुम्हारे पास है, तुम जब स्विच ऑन करोगे तो करंट स्टार्ट होना चाहिए ना, करंट फ्लो होना चाहिए ना। तो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को किक कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन किक करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है, जो को स्टार्ट कर सके, दौड़ा सके, दैट वोल्टेज और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन सर। को स्टार्ट करने के लिए, उनको दौड़ाने के लिए जो हमको वोल्टेज चाहिए होगा उसको ईएमएफ बोलते हैं। इसलिए नाम रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए जो फोर्स देना होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। बोलो जी। यस सर, अब क्लियर है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि हमको ईएमएफ के बारे में इतना जानना क्यों पड़ा, क्या जरूरत है वो समझो। ठीक है, हमने जो अभी यहाँ पे ईएमएफ सीखा ना, ये ईएमएफ जो होता है इसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ईएमएफ इज कॉल्ड ई सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, ई सेल बोलते हैं। किसी भी सेल का जो टोटल सेल पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में ईएमएफ, यहाँ पे हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? फिजिक्स में बोलेंगे ईएमएफ और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर इसको बोलते हैं ई सेल, या फिर तुम इसको ई सेल के जगह पे बोल सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यानी ये क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। तो आइदर यू से ई सेल या फिर तुम बोलो ई नॉट सेल। ये होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमारा क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और इसका, क्योंकि ईएमएफ अभी हमने देखा कि क्या होता है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो बिल्कुल इसके कारण यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ई सेल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या होगा, एनोड। तो इसको हम लोग अगर ई नॉट सेल के फॉर्म में लिखेंगे तो वी कैन से कि इट विल बी ई नॉट ऑफ क्या, कैथोड, माइनस क्या होगा, ई नॉट ऑफ क्या होगा बताओ, एनोड हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात में, क्लियर नहीं है? ई सेल का मतलब Yes, क्या, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ क्या, एनोड। तो ये हमारा ई सेल का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये ई सेल बोलो या ई नॉट सेल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, ये मतलब नॉर्मल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल जो होता है दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ क्या, एनोड। अब एक बात समझना, मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी एक ही इंसान से पढ़ना। मेरे से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है तो मेरे से पढ़ना, नहीं समझ में आता या मान लो तुमको यूट्यूब पे कोई पसंद है तो उससे ही पढ़ना, फिर मेरे से मत पढ़ना। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, तुम तीन जगह माथा मारोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि हर जगह पे निकालने का तरीका कोई टीचर कैसे ही पढ़ा सकता है। हाँ, आंसर अल्टीमेटली सेम निकल के आए, लेकिन कंफ्यूजन तुमको होगा। ये मैं तुमको बोल के नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एवरी ईयर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गड़बड़ करके आते हैं, और वो वही बच्चे होते हैं जो 5 जगह पढ़ते हैं, माथा मारते इधर भी उधर भी सब जगह। तो ये तुमको नहीं करना, ध्यान देना, ठीक है ना? तुम किसी एक जगह पे देखो। अब एक बात समझो, किसी किसी किताब के अंदर यही फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से गिवन है। कैसे गिवन होता पता है? किसी किताब के अंदर ऐसे गिवन होगा, बोलेगा कि ई नॉट सेल जो है वो हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ऐसे बोल, क्या बोलते, ऐसे लिखेगा, लेफ्ट राइट लिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट राइट का मतलब भी सेम है। एनोड कहाँ रहता है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट लिख दिया। कैथोड कहाँ रहता है, राइट में, तो राइट लिख दिया। तो ऐसे लेफ्ट राइट लिख देगा। कहीं पे बोलेगा ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन, ऐसे बोल देगा। कहीं पे क्या करेगा, माइनस करेगा, प्लस कर देगा। तो अलग अलग फॉर्मूला तुम बना सकते हो, कोई इसको आगे लेके आएगा, कोई इसको पीछे ले जाएगा, माइनस कॉमन ले लेगा, बीच में प्लस डाल देगा। तो कुछ भी फॉर्मूला बना सकता है, बट तुमको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, तुम सिर्फ याद रखोगे यही फॉर्मूला, ये वाला। क्या बोलेंगे बताओ, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ क्या, एनोड। यही तुमको सिर्फ याद रखना, सिर्फ ये चीज।
है ना, कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट ऑफ एनोड, सॉरी कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ क्या होगा, एनोड होगा। बस तुमको यही याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट नोट समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, एकदम सबसे खतरनाक नोट है, ध्यान रखना कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल, मैं लिख देता हूं, वी विल, ऐसे लिखोगे, वी विल ऑलवेज यूज द SRP वैल्यू। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, SRP वैल्यू को ही यूज करेंगे। कौन सा वैल्यू को यूज करेंगे, SRP वैल्यू को यूज करेंगे, हम SOP वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास SOP वैल्यू गिवन हो, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, हम लोग उस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे SRP में, और यहाँ पे चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, चाहे वो रिड्यूस हो रहा हो, हमको हमेशा SRP वैल्यू ही यूज करना है। We can't use SOP वैल्यू, हम SOP वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। वो समझ में आता है? यस सर। कोई डाउट है किसी सर उसमें? रीजन क्या था क्या रीजन? सर? SRP यूज करेंगे सर। रीजन बोल के नहीं है, किस फॉर्मूला में SRP यूज करोगे, मैंने क्या बोला, अलग अलग जगह पे अलग अलग किताब में फॉर्मूला को अलग अलग स्टाइल में गिवन है। इस फॉर्मूला में हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी यूज करना है, SRP का वैल्यू भी यूज करना है, ठीक है, फॉर दिस फॉर्मूला। अगर तुम अलग फॉर्मूला फॉलो करोगे तो मे बी वहां पे पॉसिबल है कि तुम SOP का वैल्यू भी यूज करना पड़े और SRP का वैल्यू भी यूज करना पड़े, तो इट विल मोर कंफ्यूजिंग। ठीक है जी, यस सर। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज द SRP वैल्यू, यू कांट यूज द SOP वैल्यू। जल्दी करो, अगर ये हो गया तो बोलो, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा इसके ऊपर। सर ओके। ओके, तो इसके ऊपर एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन करते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और इसमें मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, सबका हो गया बेटा, तो उसको आना Yes, कर दो। यस सर। बाकी लोग सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, इतना इजी है कि तुम लोग डाउट ही नहीं करो। आकाश, आकाश है कि नहीं क्लास में आज? आकाश बोलवा नहीं है क्या, क्वेश्चन देखिए। आकाश, रजक, यस सर। तुम हो क्लास में, क्यों कुछ नहीं बोलते हो? तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, इतना अच्छा। Very good. क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये भी गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन है और साथ में नीचे गिवन है ई नॉट ऑफ ए जो है वो A3+ में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज गिवन 4 वोल्ट, और यहाँ पे गिवन है कि ई नॉट ऑफ बी जो है वो B2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या निकल के आएगा, 1 वोल्ट 1। और तुमको निकालने दिया है कि इस सेल का क्या करो, ई नॉट सेल निकाल दो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने तुमको ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है। एग्जाम के अंदर आइदर सिर्फ ये गिवन होगा और सिर्फ ये गिवन होगा, ये दोनों गिवन नहीं होता है, जरूरत नहीं है दोनों गिवन। तो एक बार तुम ट्राई करो, मुझे बताओ क्या निकलता है, फिर मैं इसके पीछे कुछ लॉजिक समझाता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उनके लिए केविन आरंगी जिनका भी एग्जाम आने वाला है। बताओ जरा, देखते हैं, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा जल्दी लिखो, ठीक है। सर -3 है क्या? -3 किसने निकालना बताओ? अंकुश। और कोई थोड़ा जल्दी बताओ यार, थोड़ा जल्दी सर बताओ। -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, बहुत अच्छा। और किसी का? सर -3। और किसी का? सर -3। बहुत अच्छा। और कोई?
और किसी का नहीं? मतलब नहीं समझ आ रहा है, प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो गया मुझे। ठीक है -3 -3, ठीक है, बहुत अच्छा। तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ऐसे कैथोड कौन बिहेव कर रहा है और ऐसे एनोड कौन बिहेव कर रहा है? थोड़ा यहाँ पे देख के बताओ तो कि यहाँ पे इनका वैल्यू क्या, ये कौन सा वैल्यू है, एसओपी की एसआरपी? SOP एसओपी। तो क्योंकि हम लोग को एसआरपी वैल्यू यूज करना है, तो क्यों ना पहले इन दोनों को एसआरपी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे एसआरपी में करोगे तो ई नॉट ऑफ क्या आएगा, ये ए 3 से ए में कन्वर्ट हो रहा है तो -4 वोल्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए तो ई नॉट हम लोग V2 से बी में कन्वर्ट करेंगे तो ये -1 वोल्ट होगा। अब हमको देखना है कि इन दोनों एसआरपी में कौन सा एसआरपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। बताओ जरा कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है? तो ऊपर और नीचे वाला। क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन कौन करता है, कैथोड की एनोड? एनोड ओए, उल्टा हो जाता है, सॉरी। रिडक्शन कौन करता है, कैथोड। तो ये रिडक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यानी ये कैथोड है और ये एनोड है। तो हम लोग को क्या पता है कि ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कितना है, -1 वोल्ट -4 वोल्ट। तो निकला -1 + 4, तो ये जो निकल के आ रहा है 3 वोल्ट। तुम लोग निकाल रहे हो 4 वोल्ट, ये -3 वोल्ट। तो यानी कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर टिल नाउ। बहुत अच्छा। अब देखो, अगर तुम बोलोगे सर मुझे तो ये देख के नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, तुम इसको देख लो ना, इसकी क्यों दिया गया है तुम लोग को, ये क्यों दिया गया बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है बताओ, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ए क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। कौन करता है ऑक्सीडेशन, एनोड करता है। तो ये ए एनोड होगा और ये बी जो होगा वो कैथोड होगा। और हमने जब निकाला तो हमने वही निकाला ना भाई कि बी हमारा कैथोड है, ए हमारा क्या है, एनोड है। देखो यहां से भी देखोगे तो यही निकल के आ रहा है, यहां से भी देखोगे यही निकल के आ रहा है। एग्जाम के अंदर जनरली क्या होता है, ये गिवन नहीं होता, सिर्फ ये गिवन होता है। तो जब ये गिवन होगा तो इन दोनों को देख के तुमको पहचानना होगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। अब तुम लोगों ने क्या गलती किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर मैं इसका एसओपी भी देखूं, अगर मैं एसआरपी में कन्वर्ट भी ना करूं, एसओपी देख लूं, तब भी समझ में आएगा कि इन दोनों में ये ज्यादा पॉजिटिव है। और एसओपी ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये एनोड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। तब भी ये एनोड है और बी कैथोड है। अब समझ में आया कि अब भी डाउट? अब समझ में आया। अब देखो केवी नारंगी में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर तुम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर तुमको मिलता है तो उठाना। तुम लोग का जो मैडम है उन्होंने क्या किया था, ये एक बड़ा ब्लंडर है, ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा गलती हुआ था, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। गलती क्या हुआ था, टीचर ने क्या कर दिया, यहाँ पे जिसको एनोड रखा वैल्यू में उसको कैथोड बना दिया। पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको देख के तुमको समझ में आ रहा है कि ये ए जो है एनोड है। लेकिन अगर मैं इसका वैल्यू को देखूं तो वैल्यू को देख के भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैल्यू को देखने से वो कैथोड हो रहा है और रिएक्शन को देखने से वो एनोड हो रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेल को रिप्रेजेंट करो, सेल को रिएक्शन लिखो या सेल का इन वैल्यू को देखो, तीनों जगह से जो एनोड है उसको एनोड की तरह बिहेव करना है, जो कैथोड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, है ना। केवी नारंगी में प्रॉब्लम हुआ था कि टीचर ने इसको बना दिया था एनोड और वैल्यू दे दिया कैथोड बोल के। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जिसको नॉलेज होगा वो समझ जाएगा गलत है, जिसको नॉलेज नहीं होगा वो बिंदास कर देगा। और एक प्रॉब्लम समझ, और एक प्रॉब्लम स्कूल का बता दो, ठीक है। स्कूल में और एक प्रॉब्लम क्या करते हैं, स्कूल में टीचर ये सिखाते हैं कि बेटा तुमको जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव दिखता है तुम उसको कैथोड मान लो। क्या तुम लोग स्कूल में ऐसा बोला गया है क्या? तुमको जिसका इलेक्ट्रोड, अब लोग क्लास तो करते नहीं हो ना, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है उसको कैथोड मान लो, ये भी सिखाते हैं। और ये फॉलो करना भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि स्कूल के टीचर को लगता है कि एनसीईआरटी में क्योंकि हर जगह पे एसआरपी वैल्यू गिवन है तो जिंदगी में हमेशा एसआरपी ही गिवन होगा। ऐसा कभी नहीं होता। तुम जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो वो थोड़ी तुमको एसआरपी देगा, वो कुछ भी दे सकता है।
ऐसा तो कहीं नहीं बोला हमको सीबीएसई ने कि हम लोग तुमको एग्जाम में खाली एसआरपी देंगे बाकी नहीं देंगे, टेंशन मत लो। ऐसा एनसीईआरटी कभी नहीं हुआ। एनसीईआरटी के अंदर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी का वैल्यू गिवन है, वो ठीक है, बट एग्जाम के अंदर हमेशा एसआरपी का ही वैल्यू गिवन होगा, ये सोचना गलत है। तो कोई बच्चा अगर ऐसा फॉलो करता है तो प्लीज ऐसा कभी फॉलो मत करना कि जो ज्यादा पॉजिटिव हो कैथोड है। हमेशा पहले देख लो कि जो वैल्यू गिवन है वो किसका वैल्यू गिवन है, एसआरपी है कि एसओपी है। अगर एसओपी है कन्वर्ट इट इनटू एसआरपी, अगर एसआरपी है तो बहुत बढ़िया, उसको एसआरपी ही रखो। देन यू चेक करो कि एसआरपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव तो कैथोड होगा। बात समझ आया मेरा कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो ये सब गलती से हमको बचना है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। जिनका गलती हुआ था क्या मुझे बता पाओगे गलती क्यों हुआ था? तो फास्ट बताओ तुमने क्या गलती किया था? हाँ सर वो 4 - 1 कर दिया था। ओके 4 - 1 ठीक है, तो सबको समझ में आ गया करता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है पूछना है पूछो। माइंड हाँ, क्लियर है? माइंड समझ में आया? यस सर आया। तुमने क्या गलती किया था पहले? सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सर वहां पर एसओपी की वैल्यू दी है। हाँ देखा, बोल ना, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। जब भी वैल्यू गिवन होगा देख लो, स्कूल का पन्ना पढ़ोगे फिर वो फंसोगे, है ना, गड़बड़ हो जाए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है चलो, तो केविन नारंगी ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारोज एग्जाम। थैंक यू उम्मीद है सर। अच्छे करोगे, है ना, अच्छे करोगे पता है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ओके प्लीज पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय सर। बाय सर।